दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो रिलेटेड क्वेश्चंस है, जो कि बोर्ड के एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम आपको रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्स एट बी, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए पूछ रहा है आपको, कॉस ए पूछ रहा है, साइन सी पूछ रहा है और कॉस सी पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप इसमें देखिएगा, जो आपको गिवन है उस टाइप से पहले उसको क्वेश्चंस को पहले ड्राइंग करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं। अब इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, जो इसमें है राइट एंगल एट बी। तो जब राइट एंगल एट बी दिया हुआ है आपको, तो एंगल बी आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। ये हो गया बी, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल कितना है, बी है। तो राइट एंगल को हम लोग यहाँ पे बी लिखेंगे, ये नहीं जो बी यहाँ लिख देंगे। यहाँ बी लिखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट एंगल जहाँ पे मार्क किया हुआ है उसी प्लेस पे आपको बी लिखना है। अब ए आप यहाँ लिख दीजिए और सी आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए उसके बाद है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो ये ए बी है आपका, ये हो गया 24। बी सी है आपका 7 सेंटीमीटर, तो बी सी हम लोग यहाँ लिख देंगे, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ए बी कितना हो गया आपका 24 सेंटीमीटर, बी सी हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। और पिछला वीडियो में हमने आपको बताया था, जब आप कोई भी ट्रायंगल्स में आपको इसमें दिया रहेगा मेजरमेंट, 2 मेजरमेंट्स दिया हुआ है, तो आपको थर्ड साइड से आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा है, जो हाइपोटेनस हमको यहाँ पे रिक्वायर्ड है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हाइपोटेनस की रिक्वायरमेंट है, तो हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला होता है आपका एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पी आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका 24 का होल स्क्वायर, प्लस बेस कितना दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पे 24 इंटू 24 कर दीजिए, आप रफ में कर सकते हैं। 24 इंटू 24, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 7 576। देखिए 576 आ गया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 576 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए, 9 प्लस 6 15, 7 प्लस 4 11, 1 12, 5 1 6, ये आ गया आपका एच स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये तो आपको एच स्क्वायर की वैल्यू आई हुई है। अब हमको एच निकालना है, तो एच निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये स्क्वायर इस साइड में आ जाएगा राइट हैंड साइड, तो ये रूट आ जाएगा। अब बताइए आप लोग एच की वैल्यू कितनी होगी, कमेंट सेक्शन में बताइए। 625 का रूट क्या होता है, तो 25 होता है। क्या होता है 25, तो हम यहाँ पे 25 निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये 25 आप यहाँ पे हाइपोटेनस के प्लेस पे मार्क कर दीजिए। ये आ गया आपके पास में। देखिए अब आपके पास तीनों साइड आ गया, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी। अब ध्यान से देखिएगा, हमने आपको इस स्टार्टिंग में बताया था एक फॉर्मूला, पी बी पी एच एच बी, ये पढ़ाया था हमने कल। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ाया था, पी बी पी और एच एच बी पढ़ाया था आप लोगों को। अब देखेंगे हम लोग को साइन ए निकालेंगे, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा, तो क्या है पी बाय एच, यहाँ पहले लिख लेते हैं हम लोग पी बाय एच। ठीक है, अब कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा बीच वाला है कॉस का, तो ये हो जाएगा आपका बी बाय एच। ठीक है, अब साइन सी, अब साइन की वैल्यू पहले देखिएगा, ये ए और सी जो दिया हुआ है इस पे हम लोग अभी आते हैं, पहले आप इसको समझिए। साइन थीटा की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, पी बाय एच। ठीक है, अब कॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको, कॉस थीटा क्या होता है आपका बी बाय एच। इतना समझ में आ गया आपको। अब इतना समझ में आ गया तो देखेंगे आप लोग, हम लोग ए जो होता है, ए जो दिया हुआ है ये थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा को। थीटा मीन्स क्या हो गया, एंगल हो गया। क्या हो गया, एंगल। अब देखेंगे यहाँ जो एंगल्स लिखा रहेगा, ए लिखा हुआ है, तो ए के पास आप चले आइए, किधर, ए के पास। अब ए से देखिएगा ध्यान से, ए से आपको नीचे की तरफ क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। देखिए ए से आप यदि आप देखेंगे तो नीचे की तरफ क्या दिख रहा है, ये बेस दिख रहा है, तो जिधर दिखेगा ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अभी हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था, जो ये वाला परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर होता है।
ठीक है ना। बट यहाँ पर क्या है, यदि एंगल एक दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है आपको थीटा की वैल्यू, तो आपको जिधर का दिया हुआ है उधर से देखना पड़ेगा आपको। ए से देखेंगे आप तो आपको नीचे दिख रहा है, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, बीसी। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे इसके बाद एच है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस याद रखिएगा, जो हाइपोटेनस सेम ही होता है, हाइपोटेनस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग कहाँ पे होगा, तो चेंजिंग होगा ओनली फॉर परपेंडिकुलर में और बेस में। ठीक है, बस दो ही जगह चेंजिंग होगा, एक जगह होगा परपेंडिकुलर में और एक होगा बेस में। हाइपोटेनस एज वेल एज रहेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस सेम लिख दीजिए, एसी लिख दीजिए यहाँ पे। तो देखिए बीसी बाई एसी आ गया, बीसी बाय एसी आ गया। अब बीसी की वैल्यू बताइए, हमने अभी निकाला था, बीसी की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर और एसी गिवन है आपका कितना है 25 सेंटीमीटर। तो देखिए आपने एक आंसर निकाल के ले आए। साइन ए की वैल्यू क्या आ गया 7/25, साइन ए की वैल्यू क्या आ गई 7/25। अब कॉस ए पे चलेंगे हम लोग, किस पे चलेंगे, कॉस ए। अब ए दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है ना आपको, ए दिया है, ए दिया है, यहाँ सी दिया है, यहाँ सी दिया है। अब ए दिया हुआ है तो ए की तरफ से ही देखेंगे, तो ए की तरफ से देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये है, तो बेस आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाइपोटेनस एज वेल एज होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे बेस कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस। तो बेस हो गया आपका ए बी, क्या हो गया, ए बी हो गया, और हाइपोटेनस तो एज वेल एज रहेगा ए सी। अब यहाँ पे देखिए ए बी की वैल्यू क्या है 24 है, तो 24 लिख देंगे, और ए सी की वैल्यू क्या है आपका 25 है, तो यहाँ पे हम लोग 25 लिख देंगे। देखिए ये भी आंसर आपका हो गया। अब चलेंगे हम लोग साइन सी के पास। अब जब सी दिया रहेगा, याद रखिएगा, जब आपको थीटा की वैल्यू ये दिया रहेगा, यहां से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, तब ये नॉर्मल ट्रायंगल्स के रूप में काम करेगा। जब आपका एंगल्स नीचे की तरफ रहेगा, सी दिया रहेगा, तब आप ये नॉर्मल ट्रायंगल्स का यूज होगा। तो नॉर्मल ट्रायंगल्स क्या कहता है, परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, और हाइपोटेनस एज वेल एज होगा। तो दो ही कंसेप्ट सीखना है आपको। जब थीटा की वैल्यू नीचे दिया हुआ है तो ये नॉर्मल ट्रायंगल्स का रूप ले लेगा, मींस परपेंडिकुलर ये, बेस ये और हाइपोटेनस ये। जब आपका थीटा की वैल्यू ए दिया रहेगा, मींस अबव में रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा, तब ये अपोजिट काम करेगा, मींस बेस जो होगा वो परपेंडिकुलर बना देगा और परपेंडिकुलर जो होगा वो बेस को बना देगा। ओके, तो ये देखिए जब ए पूछ रहा है तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बीसी। ए जब पूछेगा आपका साइन ए पूछेगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका बीसी हो जाएगा। और जब यहीं पे आपका साइन सी पूछेगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अब देखिए साइन सी जब देगा तो क्या होगा परपेंडिकुलर ए सी, ए बी होगा, क्या होगा ए बी बाय क्या हो जाएगा आपका ए सी। जब आपका तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ए बी की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी 24। एसी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको, एसी की वैल्यू तो एज वेल एज है 25। अब चलेंगे साइन कॉस सी के पास। कॉस सी के पास बेस क्या हो जाएगा आपका, सी की तरफ से देखिए तो ये नॉर्मल ट्रायंगल बन रहा है। जब थीटा की वैल्यू इधर दिया हुआ है नीचे की तरफ, तो ये नॉर्मल ट्रायंगल्स का रूप लेगा, मींस बेस कौन सा हो जाएगा आपका बीसी। बेस क्या हो जाएगा आपका बीसी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनस तो सेम ही हो जाएगा आपका एसी। अब देखिए बीसी की वैल्यू क्या है आपका 7 और एसी की वैल्यू क्या है आपका 25। देखिए ये आंसर आ गया, मींस साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी की वैल्यू ये आ जाएगा आपका रिस्पेक्टिवली। समझ में आप लोगों को आ गया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए आप, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। ठीक है, तो इसमें पहले समझिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन दिया है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। क्वेश्चन में क्या दिया है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी मींस एक ट्रायंगल्स बनाएंगे, ए बी सी हमने बनाया, उसमें मार्क क्या कर देंगे हम लोग, राइट एंगल क्या बना देंगे हम लोग बी बना देंगे, राइट एंगल क्या बनाएंगे बी बनाएंगे। अब ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी हमने लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। बी सी दिया है आपको 7 सेंटीमीटर, तो बी सी आपने 7 सेंटीमीटर बना दिया। उसके बाद देखिए जब ये दोनों बना देंगे तो आपको थर्ड साइड की रिक्वायरमेंट होगी, तो थर्ड साइड हम लोग कहां से लाएंगे, थर्ड साइड हम लोग लाएंगे यूजिंग द पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहता है, एच मिसिंग है तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमने ये निकाला तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब 25 हम इस ट्रायंगल्स में इंडिकेट कर देंगे। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन में, साइन ए पूछ रहा है तो किधर की तरफ से देखेंगे, कमेंट सेक्शन से बोलिए। साइन ए से देखेंगे हम लोग तो बीसी क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, बीसी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो देखिए बीसी क्या कर दिया हमने परपेंडिकुलर। अब देखेंगे ए क्या, साइन ए की बीसी हो गया, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस एज वेल एज हो जाएगा।
तो ये याद रखिएगा, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स में या तो आप थीटा ऊपर से देखिए या तो नीचे से देखिए, हाइपोटेनस आपका सेम रहेगा एज वेल एज। समझ में आ गया? तो देखिए BC हो गया और नीचे क्या हो गया AC। अब BC की वैल्यू आराम से लिख सकते हैं, BC की वैल्यू कितनी है 7 और AC की वैल्यू कितनी है 25। समझ में आ रहा है? अब चलेंगे cos A। cos A क्या कहता है, यहाँ से देखते रहिएगा, cos वाला B वाला पार्ट है, बीच वाला B/H है। तो बेस कितना है आपका, बेस है आपका AB। क्या है आपका AB। क्यों है AB, क्योंकि हम लोग थीटा ऊपर से देख रहे हैं, तो AB ये हो गया आपका। तो AB/AC, हाइपोटेनस तो आपका एज वेल एज रहेगा, तो AC लिखेंगे तो 24/25। अब sin C और cos C देखिए, ये नॉर्मल ट्रायंगल्स का बिहेवियर रहेगा। क्या है, नॉर्मल ट्रायंगल्स का, क्योंकि C से पूछ रहा है तो AB क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, BC क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। तो देखेंगे AB/AC, तो AB है आपका 24 और ये AC कितना है 25। अब यहाँ पे देखेंगे cos C से नीचे से देखेंगे तो सेम बेस हो गया 7 और हाइपोटेनस हो गया आपका 25। तो समझ में आ गया? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप नोट्स बना लीजिए, उससे क्या हो जाएगा आपको इजीली समझ में आएगा। वीडियो को आप रिपीट बाय रिपीट करते हुए देखिए और इससे क्या हो जाएगा आप लोगों को अच्छे तरीके से ट्रिगोनोमेट्री समझ में आ जाएगा। हम अभी बेसिक कोर्स करवा रहे हैं आपको रेशियो रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि ये क्वेश्चंस जो होगा ये बोर्ड के पेपर में पूछा गया था 2021 में 3 मार्क्स का। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आएंगे आपको, तो इस क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से कीजिए। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ sin थीटा इक्वल टू 3/9 है तो देन cot थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो जो पहले गिवन है वो लिखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला मार्क करके P/B ठीक है। अब देखिए sin थीटा कितना है आपका 3/9 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P/H। अब देखिए परपेंडिकुलर कितना है आपका 3 है, हाइपोटेनस कितना है 9 है, तो क्या करेंगे पहले एक फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे डिनोट कर दीजिए 3 और हाइपोटेनस डिनोट कर दीजिए 9। अब आपको क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेस का फॉर्मूला होता है आपका B² = H² - P²। अब H की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे और P की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब इसमें से माइनस कर दीजिए आप, 11 - 9 क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 72। कितना हो गया 72। अब B की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे हम लोग, तो √72। अभी आप लोग रूट में ही रखिए, क्योंकि पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इसका रेशियो निकाल रहे हैं। यहाँ लिख देते हैं हम लोग √72। बेस आ गया आपका √72। अब आपको cot थीटा निकालना है। बताइए cot थीटा क्या होगा, ये हो गया आपका sin थीटा, बीच वाला हो गया cos थीटा, ये हो गया tan थीटा। तो tan थीटा का अपोजिट क्या हो जाता है आपका cot थीटा, तो ये हो जाएगा आपका B/P। अब बताइए B कितना है आपका √72 है और P कितना है आपका 3 है। तो समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए ये क्वेश्चन पूछेगा आपको 1 मार्क्स में, ये या तो आपको MCQs में दे देगा या तो आप ऐसे लिख देगा इफ sin थीटा इक्वल टू इतना देन cot थीटा। cosec थीटा भी पूछ सकता है, sin थीटा भी पूछ सकता है। समझ गए आप लोग। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चंस में दिया है फ्रॉम द फिगर। इस क्वेश्चंस में अच्छा ये है जो आपको फिगर दिया हुआ है, फिगर आपके पास में गिवन है, ठीक है। इसमें दिया है फ्रॉम द फिगर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin² थीटा प्लस cos² थीटा। तो देखेंगे इसमें, इस फिगर में आप देखिए जो AC क्या है आपका, AC आपका है हाइपोटेनस। क्यों, क्योंकि AC सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। AB क्या है आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर है, BC क्या है आपका बेस है। तो सबसे देखिए मिसिंग नंबर सबसे पहले निकालिए। मिसिंग नंबर क्या है AB मींस परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा दीजिए, P इक्वल टू क्या हो जाएगा P² = H² - B²। अब H कितना है 29 है, 29 का स्क्वायर माइनस B कितना है 21 है, 21 का स्क्वायर। अब 29 का स्क्वायर निकाल लीजिए आप यहाँ पे, 29 × 29, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18 और 8 16, 18 और 8 26, 2 से लगाएंगे 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 1 5, 1 8 6 14, 5 2 7 1 8, 841। कितना आ गया आपका 841 माइनस 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 होता है, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 1 में से 1 माइनस होगा 0, 4 में से 4 माइनस होगा 0, 8 में से 4 माइनस होगा 4। देखिए कितना आ गया 400 आ गया आपके पास। अब P निकालेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा 400 का रूट कितना होगा
20 हो जाएगा। देखिए इसका रूट निकालने का तरीका क्या है, जब आपके पास 00 हो ना तो 00 को आप भूल जाइए, आपके पास 4 मिलेगा, 4 का रूट क्या होता है 2, और 2 0 जो है उसमें से 1 0 उसमें लगा दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास 20। फिर से समझिए, सपोज दैट 400 है, अब इसका यदि आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 0 को आप भूल जाइए, तो आपके पास क्या है 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 होगा। अब ये 2 0 में से 1 0 उसके ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा 20। अब 20 हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। अब किस पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं इस साइड में, पी बी टी और एच एच बी, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो पी बाय एच। अब इसका क्या लगा देंगे हम लोग स्क्वायर, क्यों लगा देंगे, क्योंकि फॉर्मूला में दिया हुआ है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर लगा दिए। कॉस स्क्वायर, कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी बी बाय एच, बी बाय एच, इसको भी स्क्वायर लगा दीजिए आप। अब चलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, पी की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 बाय एच की वैल्यू कितनी है 29, 29 लिख लेंगे, इसका स्क्वायर लगा देंगे, प्लस लगा देते हैं यहाँ पे। अब देखिए बी की वैल्यू कितनी है 21 है, और एच की वैल्यू कितनी है 29 है, अब इसको भी स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए 20 का स्क्वायर होता है 400, 29 का स्क्वायर कितना होता है अभी निकाल लेते हैं 841, प्लस 21 का स्क्वायर 441 और 29 का स्क्वायर 841, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 841 आ जाएगा, यहाँ 400 प्लस 441। अब देखिए यहाँ पे इस दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 841 अपॉन 841, तो क्या आ गया आपके पास में 1 आ गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा 1 होगा। ये एक आइडेंटिटीज भी होती है, आगे जब हम लोग आइडेंटिटीज में पढ़ाएंगे आपको, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कोई पूछेगा तो आप क्या बता देंगे 1 बता देंगे, यहाँ पे आपको 1 की वैल्यू निकल गई। तो आप, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 3 cot थीटा इक्वल टू 4 देन सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस है इफ 3 cot थीटा, इसको पहले यहाँ लिख लीजिए, 3 cot थीटा इक्वल टू 4 है, ठीक है। अब ये बताइए ये 3 cot थीटा क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लीकेशन जब राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा डिवीजन, तो हम लोग लिखेंगे cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं पी बी पी और एच एच बी, ठीक है। उसके साथ साथ हम एक ट्रायंगल्स बना लेते हैं, यहाँ पे बना लिए। अब देखिए cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी b बाय पी, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग b बाय पी, देखिए b बाय पी लिख लिए। अब बेस कितना हो गया आपका 4, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, क्या निकालेंगे जल्दी बताइए आप लोग, सर हाइपोटेनस निकालेंगे, तो हाइपोटेनस निकालिए, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच पी कितना है आपका 3 का स्क्वायर और बी कितना है 4 का स्क्वायर, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, 4 4 जा 16, ये 25 आ गया, और एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, 25 का रूट क्या होता है 5 होता है। अब 5 यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अब देखिए इजीली निकल जाएगा, आप लोगों से निकल जाएगा। देखिए सेक थीटा पूछ रहा है, बताइए सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब एच बताइए कितना है 5 और बेस कितना है आपका 4, देखिए बन गया आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्वेश्चन आपका डन हो गया, और ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, ये बेसिक लेवल का क्वेश्चंस है, आप लोग ध्यान से करते जाइए। इसके बाद आप लोगों को धीरे धीरे एडवांस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाते जाएंगे हम, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है, तो टेन थीटा एंड कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप लोग साइड में क्या कीजिए, एक ट्रायंगल्स बना लीजिए। अब इसमें क्या दिया हुआ है सेक थीटा, तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं पी बी पी और एच एच बी, ठीक है, ये लिख लिए हम लोगों ने। अब क्या करेंगे हम लोग, सेक थीटा देखिए क्या होगा h होगा और यहाँ पे b होगा, मीन्स हाइपोटेनस आपको 13 मिल गया और बेस कितना मिल गया आपको 12। क्या निकालेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए h की वैल्यू कितनी है आपको 13, 13 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितनी है 12, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, ये आ जाएगा आपका 25। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 5, p की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5 आ गई। p
पी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं। अब चलते हैं हम लोग टेन थीटा के पास। टेन थीटा क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताइए। टेन थीटा लास्ट वाला पी बाई बी, तो पी बाय बी, पी बताइए कितना है 5, बी कितना है 12। देखिए डन हो गया। इसके बाद कॉसेक थीटा पूछ रहा है, बताइए कॉसेक थीटा क्या होगा। कॉसेक थीटा क्या होगा एच बाय पी होगा। क्या होगा एच बाय पी होगा। एच कितना है आपके पास 13, पी कितना है आपके पास 5। ये बन गया आपको। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए, जिससे कि आपके पास में हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, ठीक है। तो हम इसके बाद जो क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे, इसमें आप लोगों के कॉमेंट्स को भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम आपके डॉट्स को भी क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।